हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जियोमेट्री। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एंगल प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगन्स के बारे में, यानी पॉलीगन्स बहुभुज को लेकर क्या क्या एंगल्स की प्रॉपर्टीज बनती है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुभुज का मतलब बहुत सारी भुजाएं वाला। त्रिभुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, चतुर्भुज भी एक प्रकार का बहुभुज है, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब बहुभुज है। ठीक है, इनमें कितने प्रकार के कोण होते हैं सबसे पहले ये समझते हैं। तो देखिए, मेजरली दो प्रकार के कोण होते हैं, एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल आपको समझ में आ रहा होगा, ये अंदर वाला कोण कहलाता है, और एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला कोण कहलाता है। और इन दोनों का योग, किसी भी इंटीरियर एक्सटीरियर करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का योग हमेशा 180 होगा, क्योंकि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, तो इन दोनों का योग हमेशा 180 होगा। ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ से ये डेटा बड़े काम की बात हो जाती है। सेकेंड पॉइंट इज दिस कि नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स। इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं हैं। आप इनके नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल देखेंगे तो भी आपको 3 ही मिलेंगे। देखो, त्रिभुज में 3 अंतःकोण है, 3 बाह्य कोण है, 3 बिंदु हैं। इसी प्रकार पंचभुज में देखिए 5 अंतःकोण है ना, 5 भुजाएं हैं, 5 बिंदु हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अगर उसने नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स दे दिया कि n नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल है, या n नंबर ऑफ साइड है, या n नंबर ऑफ पॉइंट्स है, या n नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल है, तो कंफ्यूज मत होना, वो n की वैल्यू सबके लिए सेम होने वाली है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, सम ऑफ एंगल ऑफ पॉलीगन्स, ये हम सभी को पता है, जिसमें से पहले दो तो मेरे ख्याल से सबको पता है कि ट्रायंगल का 180 होता है और क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है। बट आपको इंटीरियर एंगल्स का सम पता है? क्या आपको एक्सटीरियर एंगल्स का सम पता है? चलिए पता करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स। यानी त्रिभुज के सारे अंतःकोणों का योग कितना होता है? तो हम सभी को पता है 180 होता है, और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग भी 360 होता है, और बाह्य कोणों का योग भी 360 होता है। पंचभुज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतःकोणों का योग होगा 540 और बाह्य कोणों का योग अभी भी 360 होगा, और षष्ठभुज में ये हो जाएगा 720 और बाह्य कोणों का योग अभी भी 360 होगा। एक चीज यहाँ से क्लियर क्या होती है कि चाहे कितनी भी भुजाएं वाला हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होने वाला है। बोलिए, क्लियर है? तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स कितना होगा? तो ये होगा हमेशा 360 डिग्री। इंटीरियर एंगल बदलता है, कैसे बदलता है समझना। देखो, एक क्लोज स्ट्रक्चर को बनाने में कम से कम 3 साइड्स चाहिए, कम से कम 2 साइड्स को लेकर आप एक क्लोज स्ट्रक्चर नहीं बना सकते, तीसरी साइड आपको चाहिए ही चाहिए होगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि ये जो पहली 2 साइड्स थी ना, इनको भूल जाना। त्रिभुज में टोटल कितनी साइड्स हैं? 3। पहली 2 को भूल जाओ, कितनी बची? 1। तो 1 × 180, ये आ गया आपका सम ऑफ ऑल एंगल्स। चतुर्भुज में भी पहली 2 भुजाओं को भूल जाओ, बेसिकली कोई भी 2 भुजाओं को भूल जाओ, कितनी बची? 2। तो 2 × 180 डिग्री, ये आ गया आपका सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। पंचभुज में भी आप 2 भुजाओं को भूल जाओ, तो 5 में से 2 गई तो कितनी बची? 3। तो 3 × 180 डिग्री, ये हो गया आपका सारे अंतःकोणों का योग पेंटागन के लिए या पंचभुज के लिए और षष्ठभुज के लिए। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पहली 2 भुजाओं को भूल जाओ, बची कितनी? 4। तो 4 × 180 और ये आपका सारे अंतःकोणों का योग 720 आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी चीज को अगर मैं फॉर्मूले वाइज बात करूं तो आइए इस बात को हम फॉर्मूले वाइज कर लेते हैं। एंगल्स ऑफ पॉलीगन, सबसे पहले समझिए इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, साथ ही साथ इंटीरियर एंगल्स के बारे में हम और क्या क्या जान सकते हैं। तो देखो, इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? तो ये होता है n - 2 × 180। मैंने अभी बोला था ना, 2 भुजाएं छोड़ दो। क्यों बोला था? क्योंकि n - 2 × 180, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग वही कर रहे थे। और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं ईच एंगल यानी प्रत्येक कोण कितने का होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टोटल पता है, बस आपको n से भाग देना है, तो आपको प्रत्येक कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल के केस में सम होता है 180 डिग्री। अगर सारे कोण बराबर हैं तो आप इसे 3 से भाग दे दीजिए, तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का निकल आता है। तो ऐसे ही बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ भी होता है। और अब हम आते हैं एक्सटीरियर एंगल पर। एक्सटीरियर एंगल्स का सम, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, तो हमेशा ही 360 ही होगा। भुजाओं का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भुजाएं 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 100 हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होगा। इसके अलावा प्रत्येक बाह्य कोण कितने का होगा? तो 360 को n से भाग दे दीजिएगा, तो आपको प्रत्येक बाह्य कोण का मान मिल जाएगा। अब बेसिकली यही 4 फॉर्मूलेज हैं जहां पर घूम घूम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस पर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा सा अपडेट है। अगर आप मुझसे डिटेल में मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स वो भी अरिथमेटिक और एडवांस दोनों कंप्लीट, तो आप अभी रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहाँ पर जाके स्टोर सेक्शन में ये कोर्स विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, PDF मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप, बट टाइमिंग ध्यान रखिएगा, सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए सीजीएल मेंस 2020 का ही सवाल है। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द साइड BA एंड DE ऑफ अ रेगुलर पेंटागन प्रोड्यूस टू मिड पॉइंट F। एक रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन का मतलब समझते हो, 5 भुजा वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स बना देता हूँ। सपोज ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। ठीक है, क्या बोला है, BA को बढ़ाओ और DE को बढ़ाओ, BA को बढ़ाओ और DE को बढ़ाओ और ऐसे बढ़ाओ कि ये दोनों पॉइंट F पर आकर मिल जाए। ठीक है, आगे बोला है फाइंड द मेजर ऑफ EFA यानी ये वाला एंगल निकालना है। अब देखो ये एक छोटा सा ट्रायंगल है, ठीक है, और यहाँ पर ऊपर बना हुआ एक पेंटागन। मुझे पता है कि मैं पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। ये सब आपस में बराबर होंगे क्योंकि एक रेगुलर पेंटागन है, सारी भुजाएं बराबर है, सारे कोण बराबर हैं। तो ये कितना होगा, तो ये होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अपॉन n। तो कुल मिलाकर सिर्फ आपको 5 में से 2 गायब करना है, तो बचा कितना, 3 इंटू 180 अपॉन 5। बोलो क्लियर है। यहाँ से टोटल निकल के आएगा 108 डिग्री। तो हर एक पेंटागन का ईच इंटीरियर एंगल कितने का होगा, 108 डिग्री का होगा। तो एक्सटीरियर एंगल भी आप बहुत इजीली बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, कितना होगा, 72 होगा। वैसे तो आप ये डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। कैसे, आपको पता है सारे बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। तो 360 को अगर आप सीधा 5 से भाग देते तो 72 आता। तो ये एक्सटीरियर एंगल और ये एक्सटीरियर एंगल सीधा आपको 72 मिल जाता। बोलो ठीक है। अब 72 कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है 144। इस ट्रायंगल में ये दो एंगल्स 144 हो चुके हैं। तो इस बेचारे के लिए कितने की जगह बची, तो केवल 36 डिग्री की जगह बची है। यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और बस आपको सही तरीका पता होना चाहिए, चाहे आप ईच इंटीरियर एंगल निकाल के बनाओ, चाहे आप ईच एक्सटीरियर एंगल निकाल के बनाओ, दोनों तरीके से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, इन अ रेगुलर पॉलीगन हैज 16 साइड्स देन व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। ईच इंटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा, बहुत ही सिंपल है भाई। कितनी भुजाएं थी, 16। 16 में से 2 पहले ही गायब कर लो तो बची कितनी, 14। 14 इंटू 180 ये होगा टोटल। इसे हर एक कोण से भाग दे दो भाई। टोटल कितने कोण होंगे, 16 साइड्स हैं तो 16 कोण होंगे, तो 16 से भाग दे दो। 16 से जैसे ही आप भाग दोगे तो आपको कितना मिलेगा, तो यहाँ पर आपको ये काटने पीटने के बाद मेरे ख्याल से ये कट आएगा 8 बार में, ये कट आएगा 7 बार में, 4 से और काट लेना, ये 2 बार में कट आएगा, 4 से और काट लेना, ये 45 बार में कट आएगा। तो ये कुल मिलाकर हो जाएगा 315/2। 315/2 का मतलब 157 कंप्लीट 1/2। ये हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी अगेन ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, क्या हम इसे एक्सटर्नल एंगल से बना सकते थे, तो बिल्कुल बना सकते थे। 360 को आपको 16 से भाग देना था, जितना भी आता उसे 180 से माइनस कर लेते। 180 में से इसको माइनस कर लेते तो आपको ईच इंटीरियर एंगल मिल जाता। तो आपने पहले ईच एक्सटीरियर एंगल निकाला, फिर आपने 180 में से माइनस करके ईच इंटीरियर एंगल निकाला, तब भी आंसर 157 कंप्लीट 1/2 ही आना था। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं आज के, और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बोला है इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड्स इट्स एक्सटीरियर एंगल बाय 90 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई रेगुलर पॉलीगन है, मुझे भी नहीं पता कितनी भुजाएं हैं, बस उसका इंटीरियर एंगल जो है वो उसके एक्सटीरियर एंगल से 90 डिग्री ज़्यादा है, यानी एक तरीके से उन दोनों का अंतर दिया हुआ है कि इंटीरियर माइनस एक्सटीरियर इक्वल्स टू 90। और मुझे हमेशा से पता है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ने से 180 बनेगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर होते हैं। तो इस हिसाब से मैं एक्सटीरियर एंगल बहुत इजीली निकाल सकता हूँ। सिंपल माइनस कर दो दोनों को, तो 2e इक्वल्स टू हो जाएगा 90 डिग्री और e की वैल्यू हो जाएगी 45। आप बोल रहे होंगे कि सर आपने एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल निकालना ज़्यादा आसान है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितने का होता है, 360/n का होता है, जिसकी वैल्यू 45 है। तो अब आप इसको बस सिंपल 45 से डिवाइड कर लो। 360 डिवाइडेड बाय 45 इक्वल्स टू n, यानी ये है नंबर ऑफ साइड्स। तो ये कितना हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से अब आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हालांकि आप इंटीरियर एंगल से निकाल कर भी बना सकते थे, बट वो मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता। ठीक है, तो चलिए अब जाते जाते आपको एक छोटा सा और अपडेट दे देता हूँ। SSC CGL
या एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, अब तो सब में मेंस हो गया है, ठीक है, एमटीएस हो, कोई भी हो, तो आप एसएससी टारगेट बैच 2023 ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको पूरा कंप्लीट मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस आपको मिल जाएगा। करना क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर जाके कोर्स विजिट करें, आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अभी भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कर लें इस नंबर पर। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप स्टैंडिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।